सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें फिर बढ़ी। ईडी ने बीकानेर में विवादित जमीन के सौदे में नया खुलासा किया। जमीन खरीदने के लिए वाड्रा की कंपनी को लोन दिया गया। लोन देने वाली कंपनी को टैक्स में रियायत दिए जाने का आरोप लगा। यूपीए सरकार के दौरान सेटलमेंट कमीशन ने दी टैक्स में रियायत। परिवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को 13 नवंबर को समन भेजा था। 26 नवंबर को बुलाने पर भी वाड्रा ईडी में पेश नहीं हुए। ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड से जुड़ी कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। बीपीएसएल ही वो कंपनी है जिसने वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को लोन दिया है। इस कंपनी पर तय कीमत से 7 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप है। तत्कालीन ईडी डायरेक्टर करनेल सिंह ने 2 महीने पहले ही कमीशन से पत्र लिखकर बीपीएसएल केस के ब्यौरे की मांग की थी। वाड्रा जमीन डील पर अमित शाह का राहुल गांधी और सोनिया पर हमला। कहा, बीकानेर में दामादगिरी की कंपनी को सस्ते भाव में जमीन दी। अमित शाह का रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप। कहा, एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ लोन मिला और कमीशन दामाद के खाते में गई। दिल्ली में देश भर से आए किसानों का प्रदर्शन। रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक मार्च कर रहे हैं किसानों का ऐलान, संसद भवन नहीं जाने दिया तो कपड़े उतारकर मार्च करेंगे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मार्च का आयोजन किया। किसान मुक्ति मोर्चा नाम दिया गया। किसान संगठन की सरकार से कई मांगे, कर्ज माफी और फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। किसान मार्च में 207 किसान संगठन शामिल। लेफ्ट समेत कई राजनीतिक दलों ने मार्च में समर्थन दिया। दिल्ली में किसानों की रैली में शामिल हुए लेफ्ट नेता अतुल अंजान, योगेंद्र यादव भी किसान मार्च के साथ। किसानों की रैली का दूसरा दिन आज हजारों की संख्या में किसानों के जुटने का दावा। दिल्ली में किसान रैली को लेकर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 2000 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात। बाबा रामदेव ने किसानों की मांग का समर्थन किया। कहा, दिल्ली में जुटे किसानों की बात माननी चाहिए। एनपीए के मुद्दे पर अमित शाह का राहुल पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने लोन दिया, उनकी सरकार में रिश्ते थे, जेल जाने के डर से विदेश भागे। अमित शाह का राहुल सोनिया पर हमला। कहा, कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म। नागौर की रैली में अमित शाह की अपील। कहा, हमारी सरकार बनाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठियों को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। नागौर में अमित शाह ने वसुंधरा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, 47 लाख लोगों को गैस कनेक्शन मिला, 50 लाख युवाओं को मुद्रा लोन दिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, राजस्थान में बीजेपी की सरकार की नींव नागौर रखेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुरू में जनसभा की। श्री गंगानगर में चुनाव प्रचार भी करेंगे। राजस्थान में आज से बीजेपी का कमल दिया अभियान। 1 करोड़ 2 लाख परिवारों से जुड़ेगी बीजेपी। कमल दिया अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का फायदा पाने वालों के घर दीप जलाया जाएगा, उन्हें कैलेंडर भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने बजरंग बली पर योगी के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है। राजस्थान में योगी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग की गई। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का तूफानी प्रचार जारी। बाड़मेर में जनसभा को संबोधित किया। जालौर, सिरोही और पाली में भी जनसभाएं। कांग्रेस ने भी प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। अशोक गहलोत ने लालसोट और भरतपुर में जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने पीसागन और बयावर में सभा की। सीएम नेता सीताराम येचुरी ने सांप्रदायिकता की राजनीति को देश के लिए खतरा बताया। कांग्रेस पर लगाया सांप्रदायिक से समझौता करने का आरोप। सीताराम येचुरी ने कहा, कांग्रेस का सांप्रदायिकता से समझौता करने का इतिहास रहा है, लेकिन सीपीएम ने कभी समझौता नहीं किया।